चुड़ैल फिर एक बार से उस जंगल में आ जाती है और इस बार उसने सोचा कि वो अपना रूप बदल कर बदला लेगी और उसने एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया। सुधीर आज घूमने निकला था। वो जंगल वाले रास्ते से जा रहा था। वहाँ उसे एक सुंदर सी लड़की दिखी। वो उसे देखते ही रह गया और उसने करीब जाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम रूपा है। मैं यहाँ रास्ता भटक रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ थोड़ा आराम से विश्राम कीजिए, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ जंगल है। और वो दोनों गांव की ओर निकल गए। सुधीर को उस लड़की से प्यार हो गया था। चलते चलते सुधीर ने अपने मन की बात उसे बताई और उस लड़की ने शर्मा कर हाँ कर दी। आप मेरे साथ मेरे घर चलकर मेरे घर वालों से बात करोगे ना? हाँ, करूँगा ना। चलो, मैं तुम्हें मेरे दोस्त से मिलवाता हूँ। अब आप मुझे किसी से मत मिलवाना, मुझे शर्म आती है। दोनों बात कर रहे थे, इतने में सुनील वहाँ आ जाता है। अरे सुधीर, अरे ये कौन है? सुधीर सारी बातें सुनील को बताता है। अच्छा, तुम हमारे दोस्त को प्यार हो ही गया। तुम दोनों मेरे घर आना खाना खाने के लिए। और सुनील वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सुनील और उसकी पत्नी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। सुनील ने सुधीर से कहा, अरे यार, मैंने इसे सब बताया और इससे रहा नहीं गया। वो बोली मुझे भी देखना है वो लड़की कैसे दिखती है। जैसे ही चुड़ैल ने उस लॉकेट की तरफ देखा, वो अपने असली रूप में आने लगी। इससे पहले कि वो पूरी तरह से बदल जाती, वो दूसरे कमरे में चली गई। ये सब सुनील ने चुपचाप देख लिया था और उसने इशारे कर कर सुधीर को अपने पास बुलाया और ये सब बातें सुधीर को उसने बताई। लेकिन सुधीर को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और दोनों में थोड़ी कहासुनी हो गई और वहाँ से सुनील चला गया। सुनील के मन में कुछ अजीब से सवाल थे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो चुड़ैल सच में जिंदा है या पता नहीं क्या है। इसीलिए उसने सोचा कि वो अब बाबा के पास जाकर ये सब बातें रखेगा और पता करेगा कि सच में क्या है क्या नहीं। वो उस जगह पहुंच गया जहां बाबा रहा करते थे, लेकिन वहां पर बाबा नहीं थे। उनकी जगह एक छोटा लड़का बैठा हुआ था। सुनील ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बाबा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। मेरा नाम यथार्थ है। बाबा जी अभी तपस्या कर रहे हैं। वह किसी से नहीं मिल सकते। मुझे बताओ क्या काम है? सुनील सारी बातें उसे बता देता है। हाँ, उस चुड़ैल के बारे में मुझे बाबा जी ने बताया है। वो जो लड़की के गले में तवीज है, उसे तुम्हें चुड़ैल के गले में पहनाना होगा। उससे उस चुड़ैल का अंत हो जाएगा। यहाँ शाम का वक्त हो चुका था और सुधीर और वो चुड़ैल एक साथ थी। तुम कितने सुंदर हो। मैंने तो तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। कि तभी उस चुड़ैल ने अपना रूप बदल दिया। तुम्हारे पिता ने मुझे इतने सालों तक कैद करवा कर रखा। अब मैं तुम सबसे बदला लूंगी, सबको मार दूंगी। अब सुधीर को सच में समझ में आया कि सुनील उसे क्या बता रहा था। सुधीर को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था और वो चुड़ैल उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी कि वहाँ सुनील आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चुड़ैल ने जोर से कुल्हाड़ी को सुनील की तरफ फेंक कर मारा और वो कुल्हाड़ी सुनील को लग गई। सुनील वहीं पर गिर गया। अब चुड़ैल सुधीर की तरफ बढ़ी। चुड़ैल ने सुधीर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। यहाँ सुनील अपनी पूरी ताकत से उठा और किसी तरह उसने वो लॉकेट उसके गले में डाल दिया। उस लॉकेट की शक्ति से
उस चुड़ैल का शरीर जलने लगा और कुछ ही मिनटों में वो राख हो गई और इस तरह से उस चुड़ैल का अंत हो गया और सब लोग अच्छी तरह से रहने लगे।